खबर कटुकट में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कैसे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार आज सलाखों के पीछे और मोस्ट वांटेड अपराधी बन गए हैं। कैसे वो कभी देश की आन बान शान तिरंगे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करने की बजाय आज भागे भागे फिर रहे हैं, अपनी जान के लिए डर रहे हैं। कैसे वो गैंग्स ऑफ छत्रसाल में शामिल हो जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर सुशील कुमार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरियां थी। पैसा, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ तो था उनके पास। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां थी या कौन सी वजह रही जो वो गैंग्स के साथ एकजुट होते रहे। बाहुबली बनने का कौन सा शौक उनके दिमाग पर सवार था कि जिसकी वजह से छत्रसाल स्टेडियम में जिन्हें सर्वा सर्वा बनाया गया, पहलवानों को पदक दिलाने के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने उसी छत्रसाल स्टेडियम को गैंग्स ऑफ छत्रसाल बना डाला। क्या है ये पूरी की पूरी मिस्ट्री? आइए इसको अनसॉल्व करते हैं। कैसे इसमें दो बड़े गैंगस्टर भी शामिल हैं जो आज सुशील की जान पर बनाए हैं। गौर से देख लीजिए इस तस्वीर को, क्योंकि इस तस्वीर में कैद है सुशील कुमार की पूरी कुंडली। इस तस्वीर में कैद है सुशील कुमार का इतिहास और भविष्य, और इसी तस्वीर में छिपी है छत्रसाल स्टेडियम के बाहर हुई वारदात की पूरी कहानी। वो कहानी जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि जुर्म की राह वन वे होती है, इस पर वापसी की गुंजाइश नहीं होती। और ये बात आप तब समझेंगे जब आप इस तस्वीर को समझ जाएंगे। तो आइए अब आपको इस तस्वीर को डिकोड करके दिखाते हैं, और इसी के साथ डिकोड होगी 4 मई की वारदात भी। रिमांड की पहली रात 2 बार का ओलंपिक विजेता सुशील पहलवान लॉकअप में फूट फूट कर रोया। जब वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे कुरेदा, उससे सवाल किए तो सुशील पहलवान रो पड़ा, बोला मुझसे गलती हो गई है, मुझे बचा लो। आपको समझाएंगे कि आखिर किसके खौफ से सहमा हुआ है सुशील पहलवान, किससे उसे अपनी जान का खतरा है और क्यों उसे लगता है कि वो जेल में भी नहीं बच सकेगा। आखिर कौन है वो जिनके सामने सुशील को अपनी बर्बादी से ज्यादा अपनी जान की चिंता सता रही है। हवालात में अपनी पहली रात पहलवान ने रोते रोते क्यों गुजारी। आज हम एक एक कर इस कहानी के किरदारों से आपको मिलवाएंगे, उनके गुनाहों की फहरिस्त दिखाएंगे और बताएंगे कि सुशील कुमार ने जो किया उसे कत्ल के साथ साथ खुदकुशी कहना क्यों सही है। एक एक कर खोलेंगे हर राज। आप बस बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर 4 मई की रात को सुशील कुमार ने क्या कुछ किया, किसके खिलाफ किया और क्यों गैंगस्टर जो हैं, एक नहीं बल्कि 2 गैंगस्टर जो हैं अब सुशील के खिलाफ आ खड़े हुए हैं। वो भी जो पहले सुशील के दोस्त बने हुए थे और वो भी जो सुशील जिनसे अदावत मोल ले रहा था किसी की दोस्ती पाने के लिए। आइए आपको गैंग्स ऑफ छत्रसाल के एक एक किरदार को डिकोड करके दिखाते हैं और समझाते हैं कि सुशील कुमार जो ओलंपिक पदक विजेता था आज नामी बदमाश कैसे बन गया और किस तरह से आज ये 2 गैंगस्टर्स के बीच में सुशील कुमार अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है जेल की सलाखों के पीछे भी। इस प्लेट में आप जो देख रहे हैं यही इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। इनमें खूंखार गैंगस्टर और 3 खतरनाक डॉन हैं और इसी चक्रव्यूह में अब सुशील कुमार बुरी तरह से फंस चुका है। दरअसल इनमें से 2 सुशील कुमार के दुश्मन हैं और 2 सुशील कुमार के दोस्त, और इसी दोस्ती और दुश्मनी के बीच लटक रहा है सुशील कुमार और उसकी जान। सबसे पहले कहानी के इस किरदार से मिलिए। नाम है सोनू महाल। सोनू जिसकी तस्वीर हमारे पास नहीं, लेकिन इसका परिचय आपको बता देंगे कि आखिर ये इस कहानी का सबसे अहम किरदार क्यों है। गैंग्स ऑफ छत्रसाल का पहला किरदार, नाम सोनू महाल, पहचान गैंगस्टर, 10 से ज्यादा मर्डर के इल्जाम, बेहद खतरनाक शूटर, केस से रिश्ता मारे गए पहलवान सागर धनखड़ का साथी। सोनू महाल दरअसल वो शख्स है जो 4 मई की रात मारे गए पहलवान के साथ था। सुशील कुमार ने उसकी जमकर पिटाई की थी। यह शख्स भी बुरी तरह जख्मी है, कई स्टेट में दर्जनों संगीन गुनाहों को अंजाम दे चुका है। गैंगस्टर उस रात सुशील कुमार के चंगुल में फंस गया था। इसे सिर्फ मारा ही नहीं गया, बल्कि सूत्र तो यहाँ तक कहते हैं कि उसे पेशाब तक पिलाया गया। सुशील के साथ इस मामले में घायल हुआ सोनू महाल काला जठेरी गैंग से ताल्लुक़ रखता है, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी मिले हैं। तो उससे सुशील की नज़दीकियाँ, फिर जब सागर धनखड़ से सुशील का डिस्प्यूट हुआ उसमें सोनू महाल ने सागर धनखड़ का साथ दिया, जिस वजह से सोनू महाल पर भी हमला किया गया। यही वजह है कि आज सुशील पुलिस से ज़्यादा डॉन के डर में है। सुशील कुमार का सबसे बड़ा अफसोस इस समय यही होगा कि आखिर ये बच कैसे गया, क्योंकि इसकी जिंदगी सुशील कुमार के लिए मौत से कम नहीं।
सागर धनखड़ सुशील कुमार और उसके साथियों की पिटाई से मर गया था, लेकिन ये गैंगस्टर बच निकला और सूत्र कहते हैं कि अपने अपमान का बदला लेने की कसम खा चुका है। यानी सुशील कुमार के लिए ये चलते फिरते यमराज से कम नहीं है। सोनू महाल काला जठेरी का ममेरा भाई बताया जा रहा है और काला जठेरी ने सुशील को साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उसने इस मामले में उससे बिना बात करे जिस तरीके से हमला किया तो वह इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। तो सुशील पहलवान को इस बात का सबसे ज़्यादा डर है कि जेल के अंदर भी उसके ऊपर हमला करवाया जा सकता है। डकैती, कत्ल, जेल से कैदियों को छुड़ाना, ऐसी संगीन वारदात सोनू महाल के लिए रोज का काम है। और अब ये शख्स अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बनाकर जी रहा है और वो है सुशील कुमार से इंतकाम लेना। साफ है, सुशील कुमार की सांसों को ग्रहण लग चुका है। अब सुनिए कहानी के अगले किरदार के बारे में। गैंग्स ऑफ छत्रसाल का दूसरा किरदार, नाम संदीप उर्फ काला जठेड़ा, पहचान खतरनाक डॉन, दुबई से अपना गैंग चलाता है। केस से रिश्ता सोनू महाल का चचेरा भाई। काला जठेड़ा हरियाणा से निकला वो अकेला डॉन है जो दुबई और बैंकॉक से अपना गिरोह चलाता है। दर्जनों संगीन वारदातें और हत्याओं को अंजाम देने के बाद इसका गिरोह इतना ताकतवर हो गया है कि काला जठेड़ा देश से बाहर निकल गया। सोनू महाल को सुशील ने सागर धनखड़ के साथ बेरहमी से पीटा था, जिस वजह से काला जठेरी उसका दुश्मन हो गया और काला जठेरी ने उसको साफ कह दिया कि तुझे किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी और तूने ये सही काम नहीं किया। ये वो जानकारी है जो बताती है कि सुशील पहलवान काला जठेरी से डर कर भी भाग रहा था। उसे दिल्ली पुलिस के अलावा डॉन का भी खतरा था और अब भी सुशील पहलवान को ये डर है कि काला जठेरी उसे जेल के अंदर नुकसान पहुंचा सकता है। और हम आपको बता दें कि काला जठेरी वो डॉन है जो विदेश से ऑपरेट करता है। कभी उसकी लोकेशन दुबई मिलती है, कभी वो थाईलैंड या बैंकॉक से ऑपरेट करता है। सुशील कुमार कल तक इसी के लिए काम करता था। दोनों मिलकर कब्जा और वसूली का काम करते थे। सुशील कुमार के पास पहलवानों की कमी नहीं, इसीलिए सुशील और उसके साथी पहलवान डॉन के लिए प्रॉपर्टी कब्जा करते। मॉडल टाउन की ऐसी ही एक प्रॉपर्टी पर झगड़ा हुआ। कब्जे के बाद सुशील कुमार को वो प्रॉपर्टी बेचकर डॉन को आधे पैसे देने थे, लेकिन सुशील के मन में लालच आ गया और उसने डॉन से दुश्मनी मोल ले ली। सागर धनखड़ मर्डर केस सिर्फ सागर की हत्या का मामला नहीं है, इसके पीछे एक गहरी कहानी है जो छत्रसाल स्टेडियम से शुरू होती है। छत्रसाल स्टेडियम में बतौर OSD सुशील की ये जिम्मेदारी थी कि वो यहाँ से खिलाड़ी तैयार करे, लेकिन सुशील के जो आपराधिक लिंक थे उसी वजह से कहीं ना कहीं उसने इस स्टेडियम को पहलवानों की जो बाउंसर्स हैं, पहलवानों से बाउंसर्स की प्रोडक्टिविटी का अड्डा बना दिया और इस जगह पर एक छत्र राज किया। और कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि सुशील कुमार ने अगर देश को 2 पदक दिलाए तो 10-12 पदक खराब भी किए, यानी खिलाड़ी जो पदक ला सकते थे देश के लिए उनका करियर खराब करने में भी सुशील की भूमिका रही। और उसकी एक बड़ी वजह रही सुशील का आपराधिक गैंग से लगातार उसका ताल्लुक बढ़ना और जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हैं या टोल गेट पे जो बाउंसर्स तैनात करने का काम है, इस तरह के धंधों में सुशील कुमार की इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ती गई। जैसे इतनी मुसीबत कम नहीं थी, उसके बाद ताकत के नशे में चूर सुशील कुमार ने डॉन के चचेरे भाई के दोस्त का कत्ल किया, बल्कि उसे लहूलुहान भी कर दिया। सुशील कुमार ने डॉन काला जठेड़ा के चचेरे भाई को पेशाब तक पिलाया। इसके बाद से ही डॉन जठेड़ा भी इंतकाम की आग में झुलस रहा है। जब अगले दिन सुशील को यह एहसास हुआ कि उसने किसके साथ क्या कुछ कर दिया तो वो घबराया और लगातार डॉन से माफी मांगता रहा, लेकिन उसे माफी नहीं मिली। यानी कुल मिलाकर सुशील कुमार अब 2 पार्टियों के बीच फंस चुका है। सूत्रों का दावा है कि इस वक्त जठेड़ा गैंग से जुड़े हर सदस्य को सिर्फ एक जिम्मेदारी मिली, किसी भी कीमत पर इंतकाम। इसीलिए पुलिस हिरासत में भी सुशील कांप रहा है, क्योंकि जेल से पेशी पर आए बदमाशों को छुड़ाना, जेल से पेशी पर आए दुश्मनों को खुलेआम मरवाना जठेड़ा लंबे वक्त से करता रहा है। बीते महीने ही जठेड़ा गैंग ने अपने एक आदमी को दिल्ली की अदालत से रिहा करवाया। हालांकि फरार होने के बाद वो एनकाउंटर में मारा गया। काला जठेरी गैंग हाल में अभी चर्चा में आया जब GTV अस्पताल से कुलदीप उर्फ फज्जा को उसके गैंग ने भगाने की कोशिश की, जिसमें बाद में एनकाउंटर होने पर पुलिस ने भी एक बदमाश को मार गिराया था। ये वो जानकारियां हैं जो बताती हैं कि जो दिल्ली के जो टॉप गैंगस्टर हैं, चाहे वो काला जठेरी हो या नीरज भवानिया, उनसे सुशील कुमार के ताल्लुकात थे। लेकिन सुशील तो जुर्म की दुनिया का नया परिंदा है और वो जानता है उसने जो दुश्मनी जुर्म की दुनिया के 2 पेशेवर खिलाड़ियों से ली, वो जानी दुश्मनी बन चुकी है। इसीलिए सुशील बेहद खौफ में, क्योंकि उसे डर है
कि जेल हो या बाहर, अब कोई भी जगह उसके लिए महफूज नहीं है। लेकिन आखिर सुशील ने इस वारदात को अंजाम दिया ही क्यों? किसके कहने पर जठेड़ा गैंग से खुली दुश्मनी ली? आगे आपको इस कहानी के 2 और शातिर डॉन से मिलवाएंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। गैंग्स ऑफ छत्रसाल के 2 किरदारों से तो आप मिल चुके हैं, लेकिन सुशील में इतनी हिम्मत कैसे आई? आखिर कैसे वो इतने बड़े डॉन जठेड़ा गैंग से इस कदर अदावत मोल लेने के लिए उसमें इतना हुकूक कैसे आया? ये भी आपको समझाते हैं जब आप अगली रिपोर्ट में इसके 2 और किरदारों से मिलेंगे। और उसके बाद हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या सुशील खुद भी एक डॉन बनना चाहता था। ये वो जिंदगी थी जो कल तक देश के हर पहलवान के लिए सपना थी। आज ये पुरानी तस्वीरें खुद सुशील कुमार के लिए भी सपना बन चुकी है। रातों रात अपनी मेहनत के दम पर सुशील कुमार ने जो कुछ हासिल किया वो रातों रात मिट्टी हो गया। दरअसल पैसा कमाने के लिए सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम को पहलवानों की फैक्ट्री की जगह गुंडों की फैक्ट्री में बदला तो जरूर, लेकिन खुद उसे नहीं पता होगा कि कुछ दौलत पाने की चाहत में उसका सब कुछ उससे छिन जाएगा। शायद अब जाकर सुशील कुमार को एहसास हुआ है कि वन वे ट्रैफिक वाले जुर्म के रास्ते पर वो कितनी दूर जा चुका है कि अब लौट पाना उसके लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि अभी इस कहानी के 2 किरदार बाकी हैं। गैंग्स ऑफ छत्रसाल का तीसरा किरदार नीरज बवानिया, पहचान डॉन, दर्जनों मर्डर, गैंग वॉर, बवानिया गैंग का आका, केस से रिश्ता सुशील कुमार का दोस्त। जी हां, दिल्ली हरियाणा का कुख्यात सरगना नीरज बवानिया ही वो शख्स है जिसकी ताकत और जिसके गिरोह के दम पर सुशील कुमार ने न सिर्फ जठेड़ा से प्रॉपर्टी को लेकर पंगा ले लिया, बल्कि 4 मई की वारदात को अंजाम भी दे डाला। दरअसल 4 मई को सुशील कुमार के साथ सागर धनखड़ और सोनू महाल की पिटाई करने वाले और कोई नहीं बल्कि बवानिया गिरोह के गुर्गे थे। दरअसल 4 मई की रात स्टेडियम के अंदर जब सुशील पर एलिगेशन है कि उन्होंने सागर धनखड़, सोनू महाल इनको मॉडल टाउन के फ्लैट से किडनैप करा और इस स्टेडियम में उनको लेकर आए और यहाँ उन्हें बेरहमी से पीटा गया, जिसमें सागर धनखड़ की मौत हो गई, सोनू महाल घायल हुआ। उसके बाद सुशील यहाँ से फरार हो जाता है और जब पुलिस मौके पर आती है तो यहाँ 5 गाड़ियाँ मिलती हैं, जिन 5 गाड़ियों में काले रंग की स्कॉर्पियो भी थी। उस स्कॉर्पियो के अंदर से एक शॉट गन मिलती है जिसमें 3 राउंड थे, लोडेड गन थी। और पुलिस ने जब उस स्कॉर्पियो की जांच की तो वह स्कॉर्पियो असोदा गांव, दिल्ली से जुड़ा असोदा गांव है, जहां पे एक जो स्कॉर्पियो का मालिक है उसके ताल्लुकात नवीन बाली गैंग से मिले। नवीन बाली गैंग सीधे नीरज बवानिया गैंग के लिए काम करता है। नीरज बवानिया इस समय जेल में हैं, तो यह साफ हो गया कि यहाँ पर जो लोग आए थे सुशील के साथ में वह असोदा गांव से थे, वह नीरज बवानिया गैंग से जुड़े थे। शायद बवानिया का दिल खुश करने के लिए सुशील कुमार ने 4 मई की वारदात को अंजाम देते वक्त उसका वीडियो भी दिखाया था। शायद सुशील को उम्मीद थी कि इससे जेल में बैठा नीरज बवानिया बेहद खुश होगा, लेकिन अब कत्ल हो जाने के बाद, बात बिगड़ जाने के बाद सुशील कुमार बिल्कुल अकेला पड़ गया है, क्योंकि नीरज बवानिया के साथ तो जेल में उसके दर्जनों चेले हैं, लेकिन सुशील अब अकेला है। क्योंकि वारदात का मकसद कत्ल नहीं था, लेकिन अब कत्ल हो जाने के बाद बवानिया गिरोह फिर से दिल्ली पुलिस के रडार पर आ चुका है और इसके जिम्मेदार बवानिया गिरोह सुशील को ही मान रहा है। बवानिया के नाम का दिल्ली एनसीआर में लंबे वक्त से सिक्का चलता है, इसलिए वो लंबे वक्त से तिहाड़ से अपना गैंग चला रहा है। सूत्रों का दावा है कि दिल्ली में अपने एक क्षेत्र राज में नीरज को जठेड़ा का पैर जमाना पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए उसने सुशील कुमार से दोस्ती कर अपने साथ उसे मिला लिया। बहरहाल आप सुशील कुमार के अगले दोस्त और कहानी के अगले किरदार से मिल लीजिए। गैंग्स ऑफ छत्रसाल का चौथा किरदार, नाम लॉरेंस बिश्नोई, पहचान डॉन, दर्जनों मर्डर, गैंग वॉर, बिश्नोई गैंग का आका और केस से रिश्ता यनीरज बवानिया का दोस्त। नीरज बवानिया की ताकत दोगुनी करता है उसका राजस्थान की जेल में बैठा दोस्त और डॉन लॉरेंस बिश्नोई। यही वो शख्स है जिसने कुछ वक्त पहले हॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई नीरज बवानिया का खास दोस्त है और इसी के जरिए बवानिया गिरोह की सरहद राजस्थान तक फैल जाती है। शायद यही वजह थी कि सुशील कुमार ने दुबई में बैठे डॉन जठेड़ी को छोड़कर इन 2 डॉन के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। जिस सुशील कुमार ने देश को 2 ओलंपिक पदक दिलाकर देश का नाम रोशन किया,
आखिर वह अपराधियों की दुनिया में कैसे शामिल हो गया। इसका पता सागर धनकर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में और साफ तौर पर सामने आया। पुलिस ने कहा कि अभी तक सुशील कुमार के बदमाशों से लिंक सामने आते थे, लेकिन जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ी तो और भी कारनामे सामने आए, जिनमें कुछ एक्सटॉर्शन के केस में यह भी पता चला कि जो लोग थे, इस समय हम जब बापरोला गांव में हैं, तो जो आउटर दिल्ली में जिन लोगों को जो दिल्ली के नामी गैंग हैं उनकी तरफ से थ्रेट आती थी, तो उन मामलों में मध्यस्थता के लिए लोग खुद सुशील कुमार के पास आते थे। और क्योंकि सुशील कुमार के रिश्ते नीरज बवानिया और काला जठेरी गैंग से रहे थे, तो ये अपने उन संबंधों और संपर्कों का इस्तेमाल करके उसमें मध्यस्थ की भूमिका भी इन्होंने निभाई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में बैंक ट्रांजैक्शन की भी जांच की जाएगी कि आखिर कहां से कैसा पैसा आया। जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के जो मामले बताए जा रहे हैं, जो संपत्ति विवाद के मामलों में सुशील की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है, वह जांच का विषय है, क्योंकि उन सभी मामलों में काला जठेरी गैंग और नीरज बवानिया गैंग की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। सुशील कुमार कल तक इन दोनों डॉन के लिए एक ऐसे लीगल गुंडे की तरह काम करता था जिसे ना तो पुलिस का डर था और ना एनकाउंटर का। साथ ही सुशील कुमार के पास हट्टे कट्टे पहलवानों की कमी भी नहीं थी, यानी डॉन के आधे से ज्यादा काम सुशील कुमार आराम से निपटा देता। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। सुशील कुमार शायद कभी समझ ही नहीं सका कि उसके साथ खड़े दोनों डॉन जेल में हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों से जान पहचान बढ़ाकर खुद अपने जेल जाने का रास्ता बना रहा है। आखिर सुशील कुमार अब एक गहरे चक्रव्यूह में फंसा है, जिसका अंजाम कुछ भी अच्छा तो नहीं रहने वाला। टीम न्यूज़ नेशन। सुशील को भी अंदाजा नहीं था कि जुर्म के जिस वन वे ट्रैफिक पर वो चल निकला है, उससे वापसी की राह नहीं है। उसका अंत सलाखों के पीछे ही होना है। लेकिन सुशील को किस तरह से अपने आप को एक गैंग के करीब दिखाने की चाहत और खुद को एक बाहुबली डॉन के रूप में स्थापित करने की ये जो गलत चाहत थी, आज कहां ले आई है कि सुशील तो सुशील, उसके गांव वाले, उसके घर वाले भी इस वक्त खौफजदा हैं कि कहीं इस गैंग वॉर में सुशील के साथ साथ वो भी ना पिस जाएं। जब न्यूज़ नेशन की टीम उसके गांव पहुंची तो क्या मिला, देखिए आप। गुनाह की दलदल चैंपियन को पड़ गई भारी। पहले सुशील ने जान ली, आगे सुशील की बारी। मुजरिमों के खेल का मोहरा बन गया खिलाड़ी। कुश्ती का सिकंदर अब रोया सलाखों के अंदर। कुश्ती के रिंग में जिसके नाम का सिक्का चलता था, वो सुशील कुमार अब मुजरिमों के चक्रव्यूह में फंस चुका है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जुर्म की राह पर चलकर एक दिन उसे ये दिन भी देखना होगा कि उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार खौफ से सहमा हुआ होगा। सागर धनकर के साथ सुशील ने जिस गैंगस्टर सोनू महाल को लहूलुहान किया, वो खुद बेहद खतरनाक है। लेकिन अपने चचेरे भाई की पिटाई से दुबई में बैठा डॉन काला जठेड़ी सुशील पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। हमने आपको बताया कि सुशील कुमार खुद खौफ से कांप रहा है, लेकिन न्यूज़ नेशन की टीम सुशील के गांव पहुंची और परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात करने को राजी नहीं। बस हमारी टीम को हर तरफ खौफ पसरा दिखाई दिया। आइए हम कोशिश करते हैं सुशील के परिवार से संपर्क करने की। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑन रोड का मकान है और यहाँ पर ये जो डोरबेल है, हालांकि इससे पहले भी हमने कोशिश की लेकिन हमें कोई उपलब्ध नहीं हुआ। और इससे पहले भी जब हम यहाँ पर आए थे, हमने लगातार कोशिश की थी कि किसी से संपर्क हो जाए, किसी से बात हो जाए, लेकिन किसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और सुशील की तरफ से उनके परिवार के लोग बिल्कुल खामोश हैं। और यही वजह है कि जो पुलिस का कहना है कि इस समय उनके पास इतने पुख्ता एविडेंस हैं कि जिसके बाद सुशील के लिए इन आरोपों को नकारना मुश्किल होगा। एक तरफ यह खौफ की चादर चारों तरफ फैली हुई है, तो दूसरी ओर गांव के लोग भी इस कांड से हैरान परेशान हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जो भी हो, इतिहास गवाह है कि हरियाणा की जमीन पर ऐसी दुश्मनियां भुलाई नहीं जाती। पहले भी ऐसी दुश्मनियां हरियाणा में गैंग वॉर बनकर दर्जनों इंसानों का लहू पी चुकी हैं। न्यूज़ नेशन की टीम सुशील के साथ ही अजय के साथ गाँव पहुंची और वहां भी लोगों से बात की और जानने की कोशिश की। जो पहलवान हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ा सकते थे, उनका नाम अब अपराध की दुनिया से जुड़ गया है। अजय, क्या जब इस संगीन गुनाह है, मर्डर है, किडनैपिंग के चार्ज हैं, 18 दिन की फरारी है, तो उसको कैसे देखते हैं कि इतने दिन की फरारी है? भाई ये चांस ऐसा हुआ जी, वो बचपन से ही साथ रहते हैं, गांव आसपास है
साथ में पढ़े भी हैं और कुछ पहलवानी उन्होंने भी की है अजय जी ने। छोटा बेटा है हमारा तो जी, क्या बना जी क्या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन वो बच्चा ऐसा नहीं है। सुशील कुमार और अजय दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। सुशील कुमार को पुलिस के लॉकअप से ज्यादा खुद की जान का खतरा सता रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुशील पुलिस से बस इतना चाहता है कि जेल में जठेड़ी के आदमियों से उसे बचाया जाए। लेकिन सवाल तो ये है कि सुशील के गुट और जठेड़ी गुट के बीच बात इतनी बिगड़ चुकी है कि अब बात संभलने से संभल जाएगी, ऐसा लगता तो नहीं। दिल्ली से अविनाश चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।